हिट एंड रन मामले में सलमान खान को मिली है बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट से जेल जाने से बच गए हैं सलमान खान। 5 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है और अब किसी भी वक्त सेशंस कोर्ट पहुंचकर नया बेल बॉन्ड भरेंगे वो, यानी राहत फिलहाल के लिए बड़ी राहत बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। बड़ी बातों के लिए इस मामले से जुड़ी हुई हम सीधे रुख करेंगे सुनील झा का। जी नहीं, तो जाहिर तौर पर बड़ी राहत मिली है सलमान खान को। किसी भी वक्त सेशंस कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, यानी बेल मिल जाएगी फॉर्मली तौर पर। लेकिन हिट एंड रन केस में सलमान जेल जाने से बच गए हैं। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। सलमान की 5 साल की सजा पर रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, कहते हुए कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चलेगी तब तक सलमान खान जेल से बाहर रहेंगे, यानी जेल नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में सेशंस कोर्ट में सरेंडर कर जमानत बॉन्ड भरेंगे सलमान खान। 30,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरना है और वो कोर्ट भी पहुंच गए हैं, अपने वकील के साथ वहां मौजूद हैं। कुछ देर बाद सेशंस कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जज के सामने वो जाएंगे, बेल बॉन्ड भरेंगे, अपनी बेल की जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरी करेंगे और फिर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। सलमान के घर फैंस का जश्न चल रहा है। सितारे बड़ी संख्या में सलमान खान के घर पहुंच रहे हैं। सलमान को मुस्लिम होने का नुकसान हुआ, ये बात जफर सरेशवाला ने एबीपी न्यूज से कही कि क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उन्हें नुकसान हुआ। सलमान पर कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई, कोई ऐसी बात नहीं थी छगन भुजबल के मुताबिक जो उनके खिलाफ जाती हो, महज इसलिए कि वो मुसलमान है। सलमान को जमानत से गरीब को इंसाफ नहीं मिला, ये बात बीजेपी के सांसद ने और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कही है। जितनी तेजी से जमानत मिली उस पर आश्चर्य होता है। आरके सिंह, पूर्व गृह सचिव, अब बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है इतनी तेजी से जमानत कैसे मिल गई सलमान खान को। तो इस पर विवाद भी उठ रहा है कि सलमान खान को जेल जाने में इतने साल लगे, लेकिन बेल मिलने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई। लेकिन अब इंतजार इस बात का कि वो सेशंस कोर्ट में कब बेल बॉन्ड भरेंगे और कब वो कोर्ट से बाहर आते हैं। नया थोड़ी देर में सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे सलमान खान। हमारी नजर वहां बनी हुई है। सलमान खान जिनको कि जज के सामने पेश होना होगा, जज DW देशपांडे, जिन्होंने आपको बता दें ये 5 साल की सजा का फैसला सुनाया था बुधवार को, सरेंडर करेंगे, टेक्निकलिटी है ये, और उसके बाद बेल बॉन्ड भरेंगे 30,000 रुपए का और फिर घर जा सकेंगे सलमान खान। तो सेशंस कोर्ट में जज के सामने सलमान खान पेश होंगे। आपको बता दें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत उनको दी है। अब हाईकोर्ट में जब तक उनका केस चलेगा जेल नहीं जाना होगा, जमानत पर बाहर रहेंगे। बस एक शर्त यह है कि अगर विदेश जाना चाहें तो बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें इजाजत लेनी होगी। बुधवार को जब सेशन कोर्ट का रुख किया था, सेशंस कोर्ट का, अपने घर से सलमान खान ने, उस वक्त काफी तनाव में थे, इंतजार था उन्हें सेशंस कोर्ट के फैसले का। जब फैसला आया उस वक्त रो भी पड़े थे, लेकिन उसके बाद चंद घंटों में उनको बेल मिल गई। अंतरिम राहत उनको मिली थी, अंतरिम बेल 48 घंटे की, और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको बड़ी राहत दे दी। न सिर्फ उनकी 5 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, उनकी जो अपील थी इस फैसले को चुनौती देने की, उसको स्वीकार किया है। 15 जून को सुनवाई होगी इस मामले की, बॉम्बे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई, और तब तक जेल नहीं जाना होगा सलमान खान को, जमानत पर वो बाहर रहेंगे। और अब इससे जुड़ी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी प्रक्रिया है, वही पूरी करने के लिए अब से थोड़ी देर में सलमान खान पहुंचेंगे सेशंस कोर्ट। आपको बता दें तकरीबन 2:15 के करीब वो सेशंस कोर्ट पहुंचे थे परिसर में, लेकिन फिर उनको बताया गया कि लंच आवर हो रहा है और इस वजह से 3 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होगी। तो अब से कुछ देर में सलमान खान पहुंचेंगे सेशंस कोर्ट और वहां पर जमानत का बॉन्ड भरेंगे 30,000 रुपए का। आपको बता दें आज सलमान खान की तरफ से अमित देसाई, वकील अमित देसाई, उन्होंने अपनी तमाम दलीलें रखी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, और खासतौर पर जो बॉडीगार्ड सलमान खान के थे उस वक्त, जिस वक्त ये घटना हुई थी 28 सितंबर 2002 की, मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी ये गवाही बेहद अहम थी। इस पर सवाल उठाए आज बचाव पक्ष ने, सलमान खान के वकील अमित देसाई ने, और इसके साथ ही कमाल खान जो कि उस रात कार में मौजूद थे सलमान खान के साथ, उनका बयान लेकर उनको क्यों छोड़ा गया, ये बात भी कही गई। सरकारी वकील ने भी अपनी तरफ से दलीलें दी, लेकिन सलमान खान के वकील की जो दलीलें थी वो भारी पड़ी, वो काम कर गई, और इसकी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में कुछ इस तरह से फैसला सुनाया कि वो दोषी अब भी रहेंगे, दोषी बरकरार उनको रखा गया है, लेकिन उनको जमानत दे दी गई है। उनकी जो 5 साल की सजा थी उस पर रोक लगाई है, जो सेशंस कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, और जो उनकी अपील थी इस मामले को, इस फैसले को चुनौती देने की, उसको स्वीकार किया है कोर्ट ने। अब वेकेशन की वजह से कोर्ट बंद होगा 10 तारीख से, और अगली सुनवाई इस मामले की अब बॉम्बे हाईकोर्ट में चलेगी
15 जून की तारीख है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जब कोर्ट का फैसला आया, सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली, तो देखिए फैंस किस तरह से खुशी से झूम उठे, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाकर बांटकर ये खुशी अपनी मनाई। सलमान खान के फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे। बॉलीवुड में एक तरह से पूरा बॉलीवुड सलमान खान के साथ खड़ा हुआ नजर आया इस मुश्किल भरे दौर में। और अब एक बड़ी राहत सलमान खान को मिल गई है। अब इंतजार है सेशंस कोर्ट उनके पहुंचने का, किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। और इसके बाद सीधे कोर्ट रूम का रुख करेंगे, कोर्ट रूम जहां पर जज के सामने पेश होंगे, फिर बेल बॉन्ड भरेंगे, नया बेल बॉन्ड जो कि 30,000 रुपए का है, और उसके बाद यहां से वो वापस घर जा पाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेशंस कोर्ट में ही मौजूद है। जितेंद्र, ये बताइए कब तक सलमान पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं इस वक्त मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने हाजिर होना है। ट्रायल कोर्ट यानी कि सेशंस जज DW देशपांडे का कोर्ट, जहां उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और जब वो एक बार खुद को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, तब उनको टेक्निकली अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद एक फ्रेश बेल बॉन्ड भरेंगे वे, और फिर वो रिहा हो सकते हैं जमानत पर तकनीकी तौर पर। उसके बाद ही, औपचारिक तौर पर उसके बाद ही उनकी रिहाई मानी जाएगी। इस वक्त वो अपने घर से तो निकल चुके थे करीब 1.5 घंटे पहले, और दक्षिण मुंबई भी आए थे, कोर्ट के करीब आकर गए, लेकिन उस वक्त कोर्ट में लंच टाइम चल रहा था, इसलिए वे कोर्ट के बाहर से ही निकल गए। और दक्षिण मुंबई में इस वक्त वो किसी ठिकाने पर अपने वकीलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर इंतजार हो रहा है सेशंस कोर्ट में उनके आने का। उनके पहुंचने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई शुरू होगी और फ्रेश बेल बॉन्ड जो है सलमान खान भरेंगे अपनी रिहाई के लिए। नेहा। अच्छा जितेंद्र, ये बताइए ये देरी किस वजह से हो रही है, कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि जब ये फैसला आया था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सलमान खान ज्यादा देर नहीं करेंगे, और वो अपने घर से भी फैसला आने के बाद निकल चुके थे। तो अब देरी किस बात की? लगेगा तो ये कि उनको इमीडिएटली वहां जाकर बेल बॉन्ड भर के इस मामले को खत्म करके वापस जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात अभी भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिर सलमान खान इस काम में देरी क्यों कर रहे हैं। तुरंत ही उनको सारी औपचारिकताएं निपटा देनी चाहिए थी और बेल बॉन्ड जो है भरकर तुरंत ही निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों इतनी देर से चर्चा में व्यस्त हैं और उनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। एक बार जब वो अपना बेल बॉन्ड भर देंगे, उसके बाद ही औपचारिक तौर पर उनकी रिहाई मानी जाएगी। उन्हें तकनीकी तौर पर जो है सरेंडर भी करना है खुद को, उनकी तकनीकी तौर पर गिरफ्तारी भी होगी और उसके बाद ही जो है उनकी रिहाई मानी जाएगी, जब वो फ्रेश बेल बॉन्ड 30,000 रुपए का भर देंगे। कुछ शर्तें भी लगाई हैं अदालत ने जमानत देते वक्त। शर्तें इस तरह की हैं कि विदेश जाने से पहले उन्हें अदालत की मंजूरी लेनी होगी, उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, और जो कुछ और भी जो बेसिक शर्तें रहती हैं किसी भी आरोपी को जमानत दिए जाते वक्त, ऐसी तमाम शर्तें जो है सलमान खान की को जमानत देते वक्त भी लगाई गई थी। और उनका जो 2 दिन पहले उनको जो अंतरिम राहत दी गई थी, उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। यानी कि उन्हें किसी भी हाल में आज फ्रेश बेल बॉन्ड लेना है, ताज़ी बेल उनको लेनी है, नहीं तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं और उन्हें जेल भेजा जा सकता है अगर वो मियाद के पहले वो जमानत नहीं लेते हैं। तो इस वक्त मुंबई सेशंस कोर्ट में जो है तमाम लोग मौजूद हैं। बाबा सिद्दीकी जो उनके दोस्त हैं वो मौजूद हैं, उनके चंद और दोस्त लोग भी मौजूद हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं सलमान खान के यहाँ पर पहुँचने का। लेकिन सलमान खान कहाँ हैं इस बारे में वो नहीं बता रहे हैं। सलमान खान अपने घर से निकल चुके थे 1.5 घंटे पहले, वो दक्षिण मुंबई में आए, कोर्ट के पास में भी आए थे, लेकिन उसके बाद वे यहाँ से निकल गए और अब वापस उनके कोर्ट में पहुँचने का इंतजार है। नेहा। जी जितेंद्र, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, खासतौर पर जो दलीलें पेश की गई और वो क्या चीजें थी जो सलमान के पक्ष में गई, जिस वजह से इतनी बड़ी राहत उनको मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से? देखिए, 2 दिनों पहले सलमान खान को जब सेशंस कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई थी, तो उसके बाद उनके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे और कहा था कि हमारे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं है और इसलिए जब तक हम ऑर्डर की कॉपी आपके पास में सौंपते हैं, जब तक हमें मिलती नहीं है, तब तक के लिए हमें अंतरिम राहत दीजिए। जिस जमानत पर सलमान खान बाहर हैं उसी जमानत को जारी रखा जाए। तो उनकी इस दलील को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लिया था और आज तारीख मुकर्रर की थी आगे की कार्रवाई के लिए। आज जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो सलमान खान के वकील अमित देसाई ने
अपील की, जो निचली अदालत का आदेश था उसके खिलाफ अपील की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मुंबई पुलिस का मामला कमजोर है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कमाल खान, जो कि एक अहम गवाह हो सकते थे, उनका बयान नहीं लिया, अशोक सिंह का बयान नहीं लिया, और सलमान खान को फंसाने की कोशिश की गई। सलमान के खिलाफ आरोप झूठे हैं, और निचली अदालत ने भी जो खामियां थी मुंबई पुलिस के केस में, उनकी उस तरफ जब बचाव पक्ष ने पॉइंट आउट किया तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो इन बातों को लेकर जो है सलमान खान को जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर मुंबई पुलिस ने भी अपना जवाब रखा। मुंबई पुलिस यानी कि सरकारी वकील जो थे वहां पर संदीप शिंदे, उन्होंने ये कहा कि कमाल खान चूंकि ब्रिटिश नागरिक हैं और अवेलेबल नहीं हो सके थे एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए उनका बयान नहीं लिया जा सका, ऐसी उनकी तरफ से सफाई दी गई। इस पर जज ने ये कहा कि सलमान खान को उनका जो सेंटेंस है, उनको जो सजा सुनाई गई है, उसको सस्पेंड क्यों ना किया जाए, इस पर आप अपनी दलीलें रखिए। तो मुंबई पुलिस ने कहा कि जब सजा सुना दी गई है तो ऐसे में सलमान खान को जो है अब सजा भुगतनी चाहिए, लेकिन जज ने कई तरह के सवाल खड़े किए अदालत में सुनवाई के दौरान, और फिर आखिरकार जज ने ये कहा कि सलमान खान को जो है उनको राहत एक्सटेंड की जाती है, उन्हें फिर से सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। सेशंस कोर्ट में जाकर उन्हें एक फ्रेश बेल लेनी पड़ेगी, खुद को पहले सरेंडर करना पड़ेगा, फ्रेश बेल लेनी पड़ेगी 30,000 रुपये भरकर, और उसके बाद जो है वो रिहा हो सकते हैं। जून में जो है इस मामले की आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि कल से बॉम्बे हाईकोर्ट छुट्टी पर जा रहा है। जब जून में अदालत फिर से खुलेगी तब अगली सुनवाई होगी, और जज ने यह भी कहा कि जुलाई महीने तक जो है हो सकता है कि वो इस अपील पर सुनवाई कर देंगे। यानी कि जब तक अपील पर सुनवाई नहीं होती है, जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट ये फैसला नहीं करती है कि सलमान खान को जो सजा सुनाई गई है 5 साल की, वो सही है या नहीं है, वो दोषी हैं या नहीं है, इस पर जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं करता है तब तक सलमान खान आजाद रह सकते हैं। नेहा जी, जितेंद्र आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि जितेंद्र मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर हैं और वहीं इंतजार हो रहा है सलमान खान का। अब से थोड़ी देर में सलमान खान पहुंचेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, बेल बॉन्ड भरेंगे और उसके बाद घर वापस जा सकेंगे।